राधा कृष्ण को लेकर के, सनातन धर्म को लेकर के जो भी भ्रम लोगों के मन में पल रहे थे, अपने प्रवचनों के द्वारा उन सब भ्रमों का नाश किया। और आगे का श्रम चित्त, श्रम का भी आपने नाश किया। कौन सा श्रम? कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए कठिन कठिन तपस्याएं यज्ञ लोग करते थे, सब से हटा दिया। अरे ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, ये लंबे चौड़े अनुष्ठान कर रहे हो, ये तपस्या कर रहे हो, योग यज्ञ कर रहे हो, ये अनुष्ठान कर रहे हो, सब ठीक है। लेकिन जब इससे भी आसानी से और सबसे ऊंची वस्तु हाथ लग जाती है, तो इतने कठिन कठिन प्रयास क्यों कर रहे हो भाई? लोगों ने कहा महाराज ग्रंथों में लिखे है, ये अनुष्ठान करने से ऐसा होता है, ये अनुष्ठान करने से ऐसा होता है, आप मना क्यों कर रहे हैं? कहते हैं इन अनुष्ठानों के बिना भी हो जाता है और इससे अच्छा हो जाता है। क्या? कि सबसे आगे का जो सुख है प्रिया प्रीतम का निकुंज रस, वो भी प्राप्त हो जाता है। ये सब अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं, बस प्रिय प्रीतम की लीलाओं का चिंतन करो और युगल नाम का जाप करो, बस। और दोनों काम चलते फिरते, उठते बैठते, काम धंधे करते हुए, लेटे लेटे, नहाए बिना नहाए, सब कर सकते हैं। क्यों इतना कर्म कांड के पीछे पड़े हो? ठीक है, ये भी सनातन धर्म का एक अंग है और इनसे भी लाभ है, लेकिन ये सबके बस का नहीं, ये कठिन कार्य है। मैं आपको आसान बता देता हूं, यह है मधुर भाव की उपासना। बस नाम जाप करो और इन लीलाओं का चिंतन करो प्रिय प्रीतम की, बस। नहाने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी सबको नहाना चाहिए भाई। बिना नहाए शरीर मुर्दे के समान अपवित्र है। बिना नहाए तमगुण रजगुण का वास होता है। स्नान तो करना है, लेकिन ये जो साधना है ये हर समय कर सकते हैं, क्योंकि किसी को दस्त लगे हो तो अनुष्ठान कैसे करेगा? 10 बार गए तो 10 बार नहाएगा तो वैसे जुकाम हो जाएगा, शरीर खराब हो जाएगा। और जनवरी के महीने में अनुष्ठान कोई करे, ऊपर से दस्त लग जाए, जितनी बार उठोगे उतनी बार नहाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। लेकिन नाम जाप और प्रिया प्रीतम की लीलाओं का चिंतन, बस सुबह उठ करके स्नान कर लो। वो भी इसलिए कर लो जिससे कि आलस भाग जाए, नींद भाग जाए, इसलिए नहाना है। बाकी ये साधना बिना नहाए, अरे बिस्तर पर पड़े हैं, बीमार हैं, तब भी ये साधना करते रहो, पड़े रहो बिस्तर पर। नहीं नहा सके कोई बात नहीं, पड़े पड़े युगल नाम जाप करते रहो और प्रिय प्रीतम की मधुर लीलाओं का चिंतन करते रहो।